नमस्कार। देखिए बच्चों, हर दिन कुछ ना कुछ विशेषता लेकर आता है। हर दिन की कोई ना कोई विशेषता होती है और यह विशेषता जो होती है हर दिन की, उन्हें दिन विशेष कहते हैं। वैसे ही हर दिन की कोई ना कोई विशेषता होती है। ऐसे ही 15 अगस्त और 26 जनवरी यह राष्ट्रीय दिन हम मनाते हैं। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसलिए उसे स्वतंत्रता दिन कहते हैं और 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन हम मनाते हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में कन्या शिक्षा के बारे में सावित्रीबाई फुले ने बहुत सारा काम किया था और यह जो 3 जनवरी है वह सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और यह 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती हम बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम आज हिंदी विषय हिंदी घटक गद्य उपघटक दूसरी इकाई का 4था पाठ हमें बालिका दिवस, यह पाठ में इसकी जानकारी लेनी है। पाठ 4 बालिका दिवस। देखिए बच्चों, पहले मैं यह पाठ पढ़ती हूँ और तुम्हें सुनना है। तुम भी अपनी अपनी किताब निकालिए और तुम भी मन में पाठ पढ़िए। बालिका दिवस। पाठ 4 बालिका दिवस। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी है। यह संभाषण है और इस संभाषण में दुर्वा, सृष्टि, प्राची, चाची जी, जिशान, मंत्र, भैया यह सभी आए हैं और संवाद कर रहे हैं। दुर्वा कहती है, सृष्टि आज तो तुम बहुत बंधन कर आई हो। सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान कहता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। मंत्र कहता है, हाँ हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। भैया कहता है, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित बनता है। प्राची कहती है, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़े
देखिए बच्चों, अब हम इस पाठ का वाचन किया है, तो तुम्हें इस पाठ के बारे में मैं कई शब्द बताती हूँ, अर्थ बताती हूँ। तो बालिका दिवस, इस पाठ में अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं वे क्या हुए, इकट्ठे हुए हैं। सब बच्चे जो है वे सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकत्रित, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए बच्चों, एकत्रित होना, एकत्रित होना, इकट्ठा होना, इसका अर्थ है इकट्ठा होना। एकत्रित होना, इसका अर्थ है इकट्ठा होना। सब बच्चे क्या करें? दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वहां कौन कौन है? दुर्वा की चाची जी है और बड़े भैया भी है। तभी दुर्वा क्या करती है? देखिए, वहां सृष्टि आई है। सृष्टि से दुर्वा पूछती है कि आज तो तुम बहुत बंधन कर आई हो। बंधन कर, इसका अर्थ क्या है? देखिए बच्चों, बंधन कर आना, बंधन कर आना, सज-धज कर आना, बंधन कर आना, सज-धज कर आना, बंधन कर आना, सज-धज कर आना। आज तभी सृष्टि क्या बताती है? आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना, बालिका दिवस है आज 3 जनवरी और बालिका दिवस है ना। प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए बच्चों, तुम्हें भी इस पाठ में से कई सवाल तैयार करना है, इसलिए ध्यान दीजिए। प्राची क्या कहती है? कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी कहती है, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती है। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम है पहली, प्रथम इसका अर्थ है पहली लड़कियों के लिए पुणे में पहली बार प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने पाठशाला शुरू की थी। प्रथम इसका अर्थ है पहली, और शिक्षिका अध्यापिका, पहली शिक्षिका, शिक्षिका इसका शिक्षिका ऐसे क्या कहते हैं? अध्यापिका, समानार्थी शब्द है यह, शिक्षिका अध्यापिका। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका, पहली अध्यापिका मानी जाती है। अपने पति, सावित्रीबाई फुले के पति, उनका नाम था महात्मा ज्योतिबा फुले। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। जिशान होता है, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। लगभग इसका अर्थ क्या है? देखिए बच्चों, लगभग इसका अर्थ है करीब करीब, लगभग इसका अर्थ है करीब करीब। कौन कहते हैं? जिशान कहता है। जिशान क्या कहता है? आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है। अन्य पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्र में, अन्य दूसरा, अन्य दूसरा, सभी लड़कियां आगे बढ़ रही है शिक्षा लेकर, और पढ़ाई लिखाई में भी लड़कियां आगे
पीछे नहीं आगे चल रही है। अन्य क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्र जो है दूसरा जो क्षेत्र है उनमें भी लड़कियां खूब आगे चल रही है। मंत्र कहता है हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। आज समाज सेवा, समाज की सेवा करना, शिक्षा लेना, विज्ञान में, संगीत में और प्रशासन का अर्थ क्या होता है मालूम है तुम्हें? प्रशासन में राजकाज, प्रशासन का अर्थ है राजकाज, राजकाज देखना। वैसे ही शोध कार्य, प्रशासन, राजकार्य, शोध कार्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी विषय की गहरी जांच करना। शोध कार्य का अर्थ है किसी विषय की गहरी जांच करना, किसी विषय की गहरी जांच करना, इसे क्या कहते हैं? शोध कार्य कहते हैं। और खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही है। सृष्टि कहती है मेरी माँ बताती है कि शिक्षा जो है वह शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, स्वावलंबी इसका अर्थ है अपने आप पर भरोसा करना। स्वावलंबी अपने आप पर भरोसा करना, अपने आप पर भरोसा करने वाले उन्हें क्या कहते हैं? स्वावलंबी, अपने आप पर भरोसा करने वाले। मेरी सृष्टि करती है मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी अपने आप पर भरोसा करने वाले और सजग यानी सावधान। सजग का अर्थ है सावधान, सजग यानी सावधान बनाती है, सजग बनाती है, सावधान बनाती है। भैया कहता है कहाँ जाता है? एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। परिवार, कुटुंब, परिवार का अर्थ है कुटुंब। परिवार का अर्थ है कुटुंब। एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा कुटुंब, पूरा परिवार शिक्षित होता है। प्राची कहती है हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए, खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी कहते हैं हम सबको मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी क्या कहते हैं? देखिए बच्चों, सभी कहते हैं खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे और खूब बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, यह पाठ जो है, यह पाठ हमें पढ़ना, समझना और लिखना, पढ़ो, समझो और लिखो, इसके लिए दिया गया है। अभी यह पाठ हमने अभी पढ़ा है, तुम्हें मैंने समझाया भी है और हमें इस पाठ के 23 स्वाध्याय अभी देखने हैं। देखिए बच्चों, अब हम इस पाठ के जो स्वाध्याय है वह प्रश्न जो है वे देखेंगे। प्रश्न पहला, देखिए बच्चों, इस पाठ में हमें लिखना भी है, इसलिए कई सवाल और जवाब प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। प्रश्न पहला है सब बच्चे किसके घर इकट्ठे हुए थे?
हुए थे, एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे। इसका जवाब क्या है देखिए बच्चों, इसका जवाब उत्तर है सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब देखिए सब बच्चे किसके घर खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे? इसका जवाब है सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। दूसरा प्रश्न है प्रश्न दो है सज धज बनठन का कौन आया था? प्रश्न 2 बनठन का कौन आया था? बनठन का कौन आया था? इसका जवाब क्या है देखिए उत्तर, इसका उत्तर है बनठन कर सृष्टि आई थी। बनठन कर सृष्टि आई थी। बनठन कर कौन आया था? बनठन कर सृष्टि आई थी। तीसरा प्रश्न है प्रश्न 3 सावित्रीबाई फुले कौन थी? प्रश्न 3 सावित्रीबाई फुले कौन थी? देखिए बच्चों इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना है। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। उत्तर है सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका थी। अब देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है देखिए बच्चों, ज्योतिबा फुले कौन थे? प्रश्न 4 है ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले कौन थे? उसका जवाब क्या है? उत्तर क्या है देखिए बच्चों, उसका उत्तर है ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के पति थे। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के पति थे। ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के पति थे। सावित्रीबाई फुले के पति थे। देखिए बच्चों अब हमने 4 प्रश्न लिखे हैं। अभी प्रश्न 5वां, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 आजकल लड़कियां कौन कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ रही है?
आजकल लड़कियां कौन कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रहे हैं। आजकल लड़कियां कौन कौन से क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं? इसका उत्तर है आजकल सभी लड़कियां समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, यह प्रश्नों के उत्तर हमने अभी देखे हैं और अभी प्रश्न जो है उसमें हम किसने किससे कहा, यह एक प्रश्न का सूत्र है, हमें देखना है। प्रश्न 6 है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? पहला वाक्य है आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। यह वाक्य किसे बताए? तुम्हें मालूम है क्या? देखिए, यह वाक्य किसने किसे बताए? तो यह वाक्य सृष्टि ने सब बच्चों से कहा है। सब बच्चों से कहा है। दूसरा वाक्य, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। सभी लड़कियां पाठशाला जाती है। यह वाक्य जिशान ने चाची जी से कहा है। चाची जी और सब बच्चों से कहा है। यह प्रश्न का दूसरा भाग है। अब हमें देखना है प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 7,
7वां, हम परीक्षा के लिए जो अलग अलग प्रकार के जो सवाल प्रश्न आते हैं यह हम देख रहे हैं। प्रश्न 7वां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक, अपना टिम और अन्य क्षेत्रों में, टिम और अन्य क्षेत्रों में टिम और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है, खूब आगे है। इसका जवाब क्या है? रिक्त स्थान में हमें क्या लिखना है? तो देखिए, पढ़ाई लिखाई। इसका जवाब रिक्त स्थान में क्या आता है? पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई। यह जवाब उसका आता है, पढ़ाई लिखाई। और अन्य क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में खूब आगे है, खूब आगे है। दूसरा वाक्य देखिए बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें शिक्षा हमें टिम और टिम बनाती है। शिक्षा हमें टिम और टिम बनाती है। इसका जवाब क्या है देखिए बच्चों, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी, पहला रिक्त स्थान जो है वहां क्या आता है? स्वावलंबी और सजग, स्वावलंबी और सजग बनाती है, स्वावलंबी और सजग बनाती है। और देखिए तीसरा वाक्य, एक लड़की शिक्षित होती है, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा टिम शिक्षित होता है, पूरा टिम शिक्षित होता है। इसका जवाब है, एक लड़की शिक्षित होती है, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, इसका जवाब आता है क्या? परिवार शिक्षित होता है, पूरा परिवार शिक्षित होता है। देखिए बच्चों, आज हम बालिका दिवस इस पाठ में पढ़ना, लिखना, समझना, इसके बारे में हमने अभी क्या किया है? जानकारी अभी ली है। यह पाठ जो है, यह पाठ तुम्हें इस पाठ का अनुवाचन करना है, मुखर वाचन करना है और कई सवाल तुम्हें भी तैयार करके, सवाल और जवाब, प्रश्न और उत्तर तुम्हें भी लिखना है। और तुम्हारे पड़ोसी जो है, उन पड़ोसी के बारे में तुम्हें 10 वाक्य लिखने हैं। धन्यवाद।